हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल नंबर 6 तक पढ़ लिया था सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। चलिए अब रूल नंबर 7 समझते हैं। ये क्या कह रहा है? कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा हमेशा या सदैव प्लूरल में ही होता है। वे हमेशा प्लूरल में ही होते हैं। अब जैसे सीजर मतलब कैंची होता है, तो ये हमेशा कैंची में यस लगेगा, इसमें यस हटा नहीं सकते। ये हमेशा प्लूरल में ही होगा, क्योंकि देखिए कैंची के दो भाग होते हैं, एक इधर जाता है, एक इधर, दो हाथ से कैंची से पकड़ के काटा जाता है। तो इसलिए जब कोई सामान एक रहता है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, और जब दो हो जाता है, उसके दो भाग हो गए, तो उसे हम प्लूरल मानेंगे। तो सीजर्स, सीजर इसमें यस नहीं हटेगा, सीजर्स ही रहेगा। तो यही बता रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग सदैव प्लूरल में ही होता है। तो ऐसे यही सब नाउन है जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होगा, इनका हम सिंगुलर में नहीं यूज कर सकते कभी। ऐसे सीजर्स में दो भाग होता है, इसलिए सीजर मतलब कैंची, इसमें दो भाग होता है, इसलिए ये प्लूरल हो गया। ट्राउजर मतलब जो पैंट होता है उसे ट्राउजर कहते हैं, तो ट्राउजर में भी एक पैर, दो पैर डालने वाला होता है, तो इसलिए उसके भी दो भाग हो गए, तो इसलिए उसको भी हम प्लूरल कहेंगे। और स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, नज़र वाला चश्मा, और गॉगल्स मतलब भी चश्मा होता है। और पैंट्स, पैंट्स हो गया। ये शॉर्ट्स मतलब जो हाफ पैंट आता है उसे शॉर्ट्स कहते हैं। पैंट मतलब तो आप जानते हैं जो पहनने वाला पैंट होता है। बाइनोकुलर मतलब दूरबीन होता है। आर्म मतलब हथियार। आर्म्स मतलब भिक्षा या भीख। अब जो जिसकी हिंदी ना जाने उसकी हिंदी ऊपर लिख लिया करें। अब बेजेस मतलब मजदूरी होता है, या तो ऐसे बगल में लिख लीजिए या तो ऐसे ऊपर लिख लीजिए। मीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मीनिंग याद करना पड़ेगा, बिना मीनिंग याद किए आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगा कुछ भी। हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप ज़रूर मीनिंग याद कीजिए। बेजेस मतलब मजदूरी। अर्निंग्स मतलब कमाई। सेविंग्स मतलब भी बचत। टैक्टिक्स मतलब तरीका। थैंक्स मतलब धन्यवाद। एसेस्ट मतलब संपत्ति, एसेट। टंग्स मतलब चिमटा। पाइनर्स, पिंसर्स मतलब आंखें। ब्रीचेस मतलब जांघिया होता है। शॉर्ट्स मतलब निकर। टीडिंग्स मतलब खबरें। चैटल्स मतलब संपत्ति। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक प्रकार का गेम होता है, तो उसमें भी यस लगेगा। इतने सब शब्द हैं, इसमें यस जरूर लगेगा, इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होगा। अब ये सोचे कि आप बिलियर्ड्स में यस हटा के यूज के लिए बिलियर्ड्स इज ए गेम, तो ऐसा ये गलत हो जाएगा, बिलियर्ड्स ही रहेगा, इसमें यस जरूर लगेगा। इन सभी के साथ हमेशा यस लगेगा, और इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होगा, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब देखिए बिलियर्ड्स गेम हो गया, बिलियर्ड्स इज ए गुड गेम, तो इसमें इज नहीं आएगा, आर आएगा। बिलियर्ड्स आर ए गुड गेम, इसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगा। अब चलिए 8वां नियम समझता हूँ। कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, किंतु उनका प्रयोग प्लूरल में ही होता है, लेकिन इनके साथ यस नहीं लगेगा। अब कुछ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हमने पहले पढ़ लिया कि किसे कहते हैं। जब कोई भी अपने वर्ग, पूरे वर्ग का बारे में बताए, जानकारी दे, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कैटल मतलब पशु। अब इसमें किसी एक खास पशु की बात नहीं कर रहा है कि गाय की बात कर रहा है, भैंस की बात कर रहा है, ये कैटल कह दिया। कैटल मतलब सभी पशु आ गए इसमें। तो जब सभी का बोध कराने लगे, जितने भी वर्ग में जितने भी आते हैं, पशु में जितने भी आने लगे, गाय भैंस बकरी सबका, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, समूह। ऐसे कैटल हो गया। जेंट्री, जेंट्री मतलब शरीफ लोग या उच्च वर्ग के लोग इसे कहेंगे। जेंट्री का हिंदी अर्थ होता है शरीफ लोग या तो उच्च वर्ग के लोग। तो कुछ कलेक्टिव नाउन, अब देखिए ये सब कलेक्टिव नाउन है। अब जेंट्री मतलब शरीफ, शरीफ में बहुत से लोग आ गए ना, एक लोग तो आएंगे नहीं, वो समूह हो गया बहुत लोगों का। पीपुल मतलब भी लोग हो गए, इसमें भी बहुत सारे लोग आ गए। पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन में तो एक मुर्गी का पालन होगा नहीं, बहुत सारे सैकड़ों मुर्गियों का पालन होता है। और ये बर्मिन मतलब खेत में, फसलों में एक प्रकार का जो कीड़ा लग जाता है उसे बर्मिन कहते हैं। अब पुलिस में एक पुलिस होता है तो एक पुलिस मैन कहता। अब देखिए यहाँ पुलिस कह दिया, इसलिए बहुत सारे पुलिस की बात करने लगा, पुलिस मैन की। और चिल्ड्रन मतलब बच्चे। अगर एक बच्चे की बात करता तो चाइल्ड कहता, लेकिन चिल्ड्रन कह दिया मतलब बहुत सारे बच्चे। तो ये सब कलेक्टिव नाउन हो गए ना, तो बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। अब दुनिया में जितने भी बच्चे हैं वो सबकी बात करने लगा। आर्मी मतलब सेना, दुनिया में जितने भी सेना है सभी की बात करने लगा, तो इसलिए ये सब कलेक्टिव नाउन हो गए। हम लोग कलेक्टिव नाउन भी समझ गए। अब देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे थे जो देखने में सिंगुलर लगते हैं। अब देखिए इसमें यस नहीं लगा है, तो आप सोचेंगे कैटल मतलब पशु हो गया, तो सिंगुलर हो गया। पीपुल भी सिंगुलर हो गया, जेंट्री भी, जो देखने में सिंगुलर लगते हैं। अब देखिए यस नहीं लगा, इसलिए आप सोचेंगे कि ये सिंगुलर ही होगा, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, किंतु उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होगा, लेकिन इनके साथ यस भी नहीं लगेगा। आप सोचे कि जैसे पुलिस, इसमें यस लगा दे तो गलत हो जाएगा, यस नहीं लगेगा किसी में भी। तो ये देखने में तो सिंगुलर लगेंगे, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग हो गए हैं, ये प्लूरल ही होते हैं। चलिए 8वां पढ़ लिए, ये भी समझ गए। चलिए 9वां देखते हैं।
कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल होते हैं। देखिए कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं। देखिए इस सब अभी हमने बताया कि उसमें अगर नाउन है उसमें अगर यस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो इसे ये भी कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल होते हैं। अब देखिए इसमें यस, सब में यस लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब प्लूरल हो गया, लेकिन इनके साथ ये प्लूरल नहीं है। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, ये देखने में लगते हैं, इनके साथ यस भी लगा होता है। देखिए सबके साथ यस भी लगा है, न्यूज़, मैथमेटिक्स, यस भी लगा, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर होते हैं। अब मैथ देखिए, मैथ ले लीजिए, मैथ एक सब्जेक्ट की तो बात कर रहा है, इसलिए मैथ इसमें यस लगेगा, लेकिन ये सिंगुलर ही आएगा। सिविक्स, ये इसमें भी यस लगा, इकोनॉमिक्स इसमें भी, न्यूज़, मैकेनिज्म, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इसमें सब में यस लगा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होंगे। इनका प्लूरल नहीं बना सकते, ये प्लूरल में नहीं यूज कर सकते इनको, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे। चलिए रूल नंबर 10 पढ़ते हैं। वर्क। अब वर्क पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्क मतलब काम, क्रोकरी मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन, चिकनी मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन इसे कहते हैं। लगेज मतलब सामान, बैगेज मतलब बैग जो ले जाते हैं। पोएट्री मतलब कविता हो गया। लैंग्वेज मतलब भाषा। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। सीनरी मतलब दृश्य। आप जिसका ना जानी हिंदी तो उसका इसे ब्रैकेट में या तो इसे लिख लीजिए या तो ऊपर लिख लीजिए। मीनिंग बहुत ज़रूरी है याद करना, याद रहना चाहिए सब मीनिंग। सीनरी, इसे ज्वेलरी नहीं पढ़ेंगे, इसे जूलरी पढ़ेंगे। JEWELLERY, जूलरी इसे पढ़ेंगे। फर्नीचर। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह। फर्नीचर मतलब वही लकड़ी के जो बनते हैं कुर्सी मेज, उसे फर्नीचर कहते हैं। ज्वेलरी मतलब आभूषण, ये तो आप जानते हैं। ETC, इन सबको पढ़ लिए। इन सभी के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी समझते हैं। इन नाउन्स का प्लूरल इनमें यस लगाने से नहीं बनता। आप सोचिए कि लगेज है, इसमें यस लगा दे तो हम ये प्लूरल बन जाएगा। इनका ऐसे प्लूरल नहीं बनेगा, इनका दूसरे तरीके से बनेगा। हम वो समझते हैं कि इनका प्लूरल का, हम प्लूरल बनाना सीख रहे हैं कि प्लूरल और सिंगुलर पहचानना सीख रहे हैं, बनाना सीख रहे हैं दोनों। तो इसमें यस लगाने से नहीं बनता, बल्कि कुछ शब्द जोड़ के इनका प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए लगेज लिखा है, अब लगेज में सिंगुलर नहीं है। इन नाउन का प्रयोग यस लगाने से, इनका ये सिंगुलर है तो इनका यस लगाने से प्लूरल नहीं बनेगा, बल्कि इसमें कुछ शब्द हम अलग से अपने तरफ से जोड़ेंगे तब ये प्लूरल बनेगा। बल्कि कुछ शब्दों जोड़कर इनका प्लूरल बनाया था। अब देखिए एग्जाम्पल से, पहला एग्जाम्पल वर्क ले लेते हैं। वर्क मतलब काम। अब देखिए वर्क मतलब काम, यहाँ सिंगुलर हो गया, अब इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें इतना शब्द जोड़ेंगे, सम पीस ऑफ वर्क हो जाएगा। मतलब कुछ पीस मतलब टुकड़ा ऑफ वर्क, कुछ काम, वर्क का, वर्क मतलब काम, कुछ हिस्सा काम का, पीस मतलब टुकड़ा, सम मतलब कुछ टुकड़ा काम का। अब ये प्लूरल बन गया। अब फर्नीचर का भी कैसे, ये सिंगुलर है, फर्नीचर, वर्क, ये सभी सिंगुलर हैं। अब इनका हम प्लूरल बनाना सीख रहे हैं, तो इनमें कुछ शब्द लगाएंगे तब ये प्लूरल बनेगा। इसमें यस लगा देने से प्लूरल नहीं बनेगा। अब देखिए ज्वेलरी हो गया। अब ज्वेलरी में इसका प्लूरल बनाने के लिए आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी कह रहेगा, इसमें आर्टिकल्स ऑफ जुड़ेगा इसमें ज्वेलरी में पहले, तब ये प्लूरल बनेगा। ऐसे पोएट्री, अब इसमें आप सोचेंगे कि यस लगा दें तो हम प्लूरल बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। इसमें जोड़ेंगे हम सम स्टेंजाज ऑफ पोएट्री, तब ये जाके प्लूरल बनेगा। अब इसका हिंदी अर्थ हुआ कविता के कुछ छंद। इसका सम स्टेंजाज ऑफ पोएट्री मतलब कविता के कुछ छंद। फर्नीचर, ये सब ये भी हम जान लिए, रूल नंबर 10। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 11 पढ़ता हूँ। देखिए कंपाउंड नाउन संयुक्त संज्ञाएं। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? देखिए जब दो शब्द या तीन शब्द, एक दो तीन, तीन शब्द या दो शब्द, चार शब्द मिलके जब कोई एक नाउन बनाता है। अब देखिए ब्रदर इन लॉ, तीन शब्द मिला, लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या निकला? ब्रदर इन लॉ का हिंदी होता है साला, तो इसका हिंदी अर्थ एक निकला, साला। लेकिन ये तीन शब्द से मिलकर ये एक कम नाउन बना है। ये तीनों शब्द रहेंगे तभी इसका अर्थ साला निकलेगा। अगर देखिए आप सिर्फ ब्रदर कर दिए तो भाई हो जाएगा, और इन कर दिए तो मैं हो जाएगा। इसलिए ये तीन शब्दों से मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है, इसलिए पूरा शब्द मिलाकर एक शब्द हो गया। तो इसे जब दो तीन शब्द मिलकर आपस में एक शब्द बनाए तो हम उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। समझ गए कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं? जब दो तीन शब्द मिलकर एक नाउन का निर्माण करें तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ सब में एक दो एक दो एक दो एक दो तीन, सब में दो नाउन या दो शब्द या तीन शब्द मिलके ही आपस में एक नाउन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब कंपाउंड नाउन का प्लूरल, अब हम इसका देखेंगे। ब्रदर इन लॉ मतलब साला हो गया। अब इसका हम साला का कैसे हम बनाएंगे प्लूरल? तो इनका समझते हैं। कंपाउंड नाउन संयुक्त की संज्ञाएं
का बहुवचन पराया मुख्य शब्द के अंत में यस लगाने से बनता है। हमें सबसे पहले मुख्य शब्द खोजना पड़ेगा उस शब्द में। सबसे पहले हम मुख्य शब्द खोजेंगे, कौन सा मुख्य शब्द है। अब बर्दर इन ला, ला मुख्य शब्द नहीं है, यहाँ बर्दर की बात कर रहे हैं, बर्दर इन ला, तो इसलिए मुख्य शब्द बर्दर हो गया। तो बर्दर में यस लगेगा। देखिए बनाते समय यस लगेगा, किसमें, प्राय मुख्य शब्द के अंत में यस लगेगा। तो इसमें बर्दर में लगेगा तो ब्रदर्स इन ला हो जाएगा। अब ये बहुत सारे सालों की बात करने लगा, तो ब्रदर इन ला मतलब एक साल की बात हो रही है। यहाँ एक साल की बात हो रही है, अब यहाँ प्लूरल हो गया, अब एक से अधिक की बात होने लगी। ऐसे हाउस मेड, अब इसमें जो जो मेन वर्ड हम पहले खोजेंगे, इसमें हाउस मेन, ये हाउस मेन नहीं है, हाउस तो एक ही होगा, लेकिन मेड मतलब काम करने वाली, हाउस मेड मतलब घर का काम करने वाले, तो हाउस तो एक ही होगा। अब मेड, उसमें एक घर में बहुत सारे लोग तो होंगी काम करने वाली, तो इसमें बहुत सारे, उसी को हमें प्लूरल बनाना है सिंगुलर से। अब देखिए इसमें मेन मेड हो गया मुख्य वाक्य, तो मुख्य वाक्य में हम यस लगाएंगे। अब पीहन, अब पीहन, हैन मतलब मुर्गी, इसमें मेन शब्द यही हैन हो गया, तो इसलिए हैन में हम यस लगाएंगे। मैन हेटर्स, अब हेटर्स नफरत करने वाले, मैं आदमी नफरत करने वाले, तो इसमें मैन हेटर्स मुख्य शब्द हो गया, इसलिए इसमें यस लगेगा। वुमेन लवर, अब इसमें प्लूरल बनाने के लिए हम दो, देखिए इसमें दोनों शब्द में पहले वुमेन, वुमेन मतलब एक महिला, और फिर वुमेन इसका करेंगे, पहले इसका भी प्लूरल बनेगा और लवर्स दोनों का प्लूरल बनेगा। तो इसमें दोनों प्लूरल बन गया, तो वुमेन लवर्स हो गया। अब देखिए सन इन ला मतलब दामाद हो गया। अब इसमें मेन शब्द ही सन है, तो इसलिए इसमें सन में यस लगेगा। अब पासर्स बाई मतलब राहगीर, जो राह से गुजरते हैं तो उसे पासर्स बाई कहते हैं, तो इसमें इसका पासर्स रहेगा, इसमें मेन वाक्य ये पासर है, तो इसलिए इसमें यस लगेगा। अब चलिए रूल नंबर 11 पढ़ लिया, अब रूल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 12, अब ये क्या कह रहा है। लैटिन या ग्रीक वर्ड, लैटिन या ग्रीक शब्द, अब इसको समझते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख रहे हैं हम। देखिए इसका डाटम, डाटम इसका सिंगुलर हो गया, और इसको हम प्लूरल बनाने के लिए देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूएम लगा होता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम यूएम को हटाकर सिर्फ ए लगा देते हैं। तो देखिए डाटम, तो यूएम हटा दिए तो हम ए लगा दिए, सिर्फ टी तक डी ए टी और फिर यूएम हटा दिए तो ए लगा दिए, डाटम। और डाटा, डाटा मतलब तो आप जानते हैं डाटा होता है हिंदी। एजेंडम मतलब कार्यसूची, तो इसमें भी एक सिंगुलर हो गया एजेंडम, अब इसमें यूएम हटा के हम सिर्फ ए लगा देंगे, तो ये एजेंडा, ये प्लूरल हो जाएगा। और स्टेटम ये सिंगुलर हो, ये सभी सिंगुलर हैं, तो इनका हम प्लूरल बनाना सीख रहे हैं कि लास्ट में अगर यूएम है तो यूएम हटाकर ए लगा देंगे, तो इसका मतलब चट्टान हो जाएगा। इरेटम, तो इसमें भी यूएम हटेगा तो फिर ए हो जाएगा। अब ये चार शब्द ये होगा। अब देखिए फिनोमिना, ये एक ही शब्द है, तो इसका कोई नियम तो होगा नहीं, तो ये एक ही शब्द आपको याद करना पड़ेगा, इतना ही सब ये याद ही करना पड़ेगा आप लोगों को। फिनोमिना, तो इसका फिनोमिना, तो ये ओ एन हट के इसमें सिर्फ ए जुड़ जाएगा बस, इसमें ओ एन रहेगा तो ओ एन हट के ए जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ तक है यम ई एन तक है, यम ई एन, फिर इसमें ओ एन हट के ए जुड़ जाएगा, तो ये सब आपको याद करने पड़ेगा। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन में यन सिर्फ यन हट जाएगा बस, तो उसका ये सिंगुलर है क्राइटेरियन, अब यन हटा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। क्राइटेरियन मतलब दायरा, तो यन हटा, देखिए यहाँ यन हट गया तो ये क्राइटेरिया, ये प्लूरल हो गया। बैक्टीरियम, अब बैक्टीरियम में भी ये यूएम पूरा है, ये देखिए यूएम वाला एक यहाँ भी आ गया, तो यूएम हटेगा तो यूएम के जगह क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा, तो बैक्टीरिया में यूएम हट गया तो यहाँ ए हो गया, बैक्टीरिया हो गया। और एक थेसिस, अब इसमें थेसिस में ए में आई को हटाकर ई लगा देंगे, देखिए आई को हटाकर हम ई लगा दिए, थेसिस हो गया। बेसिस, बेसिस में भी आई को हटाकर यस ई लगा दिए, तो बी ए एस ई एस ये हो जाएगा बेसिस। मैक्सिमम, मैक्सिमम में फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यू एम हट के ए हो जाएगा, देखिए इसका भी एक नियम यहाँ आ गया, तो यू एम हट कर ए हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। मैक्सिमम सिंगुलर है और मैक्सिमा प्लूरल हो जाएगा। फिर कहाँ था म्यूजियम, म्यूजियम में भी यम है लेकिन इसमें यस लग जाएगा, सिर्फ म्यूजियम्स हो जाएगा, इसमें ये यू एम वाला नियम नहीं काम करेगा, इसलिए हमने इसको यू एम कोई नियम नहीं बनाया है, इसलिए ऐसे लिख दिया है कि आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं कि नियम पे काम नहीं करते, तो उसको हमने इसलिए यू एम कोई नियम नहीं बनाया है। अब देखिए यहाँ अगर हम बना देते कि यू एम भी एक नियम है कि यू एम हटेगा ए हो जाएगा, तो इसमें नहीं लागू होता, इसलिए इसमें हम नियम नहीं बनाया। तो यम यू यस ई यू एम म्यूजियम होगा, अब इसमें यस लग के ये प्लूरल बनता है। अब पेंडुलम,
पेंडुलम यू एम इसमें भी है, लेकिन इसमें भी देखिए यस लग के प्लूरल प्लूरल बनता है। फोरम, फोरम में भी यस लग के प्लूरल बनता है। तो इतना जितना शब्द है आपको ये सब याद ही करना पड़ेगा। अब चलिए रूल नंबर 13 देखते हैं। ये 3 शब्द, 3 नहीं ज़्यादा है। शिप हो गया मतलब जहाज, फिश मतलब मछली, डियर मतलब हिरन, एयरक्राफ्ट हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, सीरीज हो गया, मीन्स हो गया, स्पीसीज हो गया। इतने शब्द हैं, ईटीसी और भी हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा है तो इतना लिख लीजिए। इन तीनों, इन सभी शब्द को सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। इसका जैसे फिश लिखा है तो फिश को हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। तो इतना शब्द आप याद कर लीजिए कि इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। आई सा ए डियर, देखिए डियर सिंगुलर आ गया। अब यहाँ ए डियर मतलब एक हिरन की बात कर रहा है कि मैंने एक हिरन देखा, अब ये भी सही है। अब डियर आर मेनी डियर, डियर होगा कि डियर्स होगा, देखिए ऑप्शन में दिया है कि डियर होगा कि डियर्स होगा। अब आप देखेंगे कि मेनी, मेनी मतलब बहुत की बात कर रहा है, आर मतलब है, आर ये भी प्लूरल है, तो मेनी भी प्लूरल है, तो ये यस लग जाएगा। लेकिन देखिए हमने नियम क्या बताया कि इन सभी शब्द में को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये नहीं कि इसमें यस लगा के आप प्लूरल बना दीजिए, ऐसे ही यूज कर सकते हैं, बस उसका आगे का वो शब्द बदलना पड़ेगा, डिटर्मिनर। देखिए यहाँ ए डियर की बात कर रहा है, यहाँ मेनी डियर, डियर की बात कर रहा है, मेनी मतलब बहुत सारे, लेकिन रहेगा डियर ही सही रहेगा, इसमें यस नहीं लगेगा। तो यहाँ हम इसका देखिए सिंगुलर में भी यूज कर लिए, डियर प्लूरल में भी यूज कर लिए। तो यही कहना चाह रहा है 13वां नियम कि कुछ भी शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। 14वां नियम पढ़ते हैं। इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल हम नहीं बना सकते, उनको मास नाउन कहते हैं। तो मास नाउन हम लोग जान गए कि किसको कहते हैं, जिनका प्लूरल ना बने उसे मास नाउन कहते हैं। किंतु जब उनमें यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है उनका अर्थ मास नाउन से भिन्न हो जाता है, भिन्न मतलब अलग हो जाता है। जैसे देखिए डॉग लिखा है, अब उसमें हम यस लगा, डॉग मतलब कुत्ता, अब उसमें डॉग में यस लगा देंगे तो डॉग्स मतलब कुत्ते, तो उसका भी वही तो अर्थ दिया कि एक कुत्ते की बात कर रहा है, अब वहाँ यस लगा दिए तो बहुत सारे कुत्ते की बात करने लगा। लेकिन देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें हम यस लगाएंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे एडवाइस मतलब सलाह है, अगर इसमें हम यस लगा देंगे तो एडवाइसेस मतलब इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना हो जाएगा, देखिए अर्थ ही बदल गया। देखिए उदाहरण समझते हैं कि वो कौन से नाउन है। पहला एग्जाम्पल ले लिए एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह, काउंसिल मतलब भी सलाह होता है, यहाँ एडवाइस मतलब भी सलाह होता है। तो एडवाइस मतलब सलाह, अब सोचे आप इसमें यस लगा के इसका प्लूरल बना दें, तो जैसे हम डॉग वाला बताया कि अभी डॉग मतलब कुत्ता हो गया और डॉग्स में यस लगा देंगे तो मतलब भी कुत्ते हो जाएगा, तो एक ही शब्द, तो एक ही तो अर्थ दिया। लेकिन इसमें देखिए एडवाइस मतलब सलाह और एडवाइस में हम यस लगा दिए तो इसका अर्थ हो जाएगा इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। अब देखिए इसका अर्थ हो गया सलाह और इसका अर्थ हो गया सूचना, सिर्फ क्या बदला, सिर्फ हम इसमें यस लगा दिए। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम यस लगा के अगर प्लूरल बना दिए तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। ये देखिए दूसरा एग्जांपल आयरन, ये हम आयरन गलती लिख दिए, हम आयरन होगा ये आयरन, आयरन मतलब लोहा, अब यहाँ मेटल की बात कर रहा है, आयरन मतलब लोहा। अब इसमें हम सोचे यस लगा दें तो आयरन से यस तो हम लगा दिए, लेकिन अब इसका लोहा अर्थ हुआ और इसका अर्थ हो गया हथकड़ी, आयरन मतलब हथकड़ी हो गया, जंजीर हो गया। अब देखिए दोनों का अर्थ अलग हो गया। फोर्स मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसमें फोर्स में यस लगा देंगे तो फोर्सेस, फोर्सेस मतलब आर्मी की बात करने लगा, अब सेना की। अब देखिए यहाँ स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, मतलब ताकत की बात कर रहा था, अब यहाँ सेना की बात करने लगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें यस लगा दिए। तो ये इतना नाउन, ये वही नाउन है कि अगर इसमें हम यस लगाएंगे तो इसका यस लगाने के बाद अर्थ बदल जाएगा। रिस्पेक्ट मतलब आदर, अब इसमें हम यस लगा देंगे तो रिस्पेक्ट मतलब नमस्कार हो जाएगा। गुड मतलब भलाई, मतलब गुड मतलब अच्छा होता है या भलाई होता है, अब इसमें हम यस लगा दिए तो गुड्स मतलब सामान हो गया। एयर मतलब हवा, अब इसमें यस लगा देंगे तो एयर्स मतलब दिखावटी व्यवहार हो गया। वुड मतलब लकड़ी, अब हम सोचेंगे वुड मतलब लकड़ी सिंगुलर होला, उसको प्लूरल बना दे, यस लगा दें, तो अगर यस लगाएंगे तो वुड्स मतलब जंगल हो जाएगा। तो ये इतना नाउन आपको याद करना पड़ेगा कि इसका अगर हम यस लगा के बनाएंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। चलिए रूल नंबर 15 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 15, कुछ नाउन्स का सिंगुलर में एक अर्थ होता है और प्लूरल में दो अर्थ होते हैं। तो बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर में तो एक ही अर्थ होगा, लेकिन प्लूरल में उसके बहुत सारे अर्थ होंगे, दो अर्थ होंगे या और भी हो सकते हैं, लेकिन दो अर्थ होंगे, इस एक से अधिक होगा। तो देखिए वो समझते हैं। कलर मतलब रंग, अब यहाँ रंग मतलब एक रंग की बात कर रहा है, एक ही अर्थ दे रहा है कि कलर मतलब रंग होता है। अब इसमें हम यस लगा देंगे, कलर्स हो जाएगा तो इसका दो अर्थ देने लगेगा, एक तो रंग भी हो जाएगा, एक सेना का झंडा, ये दूसरा अर्थ ये देने लगेगा।
कस्टम मतलब रीति रिवाज, और इसमें यस लगा देंगे तो कस्टम मतलब रीतियाँ हो जाएगा, और चुंगी जहाँ टोल प्लाजा उसी को कस्टम्स कहते हैं, जहाँ पैसा वैसा लिया था तो उसी को कस्टम कहते हैं। तो ये चुंगी दो अर्थ देने लगा। पेन मतलब दर्द या पीड़ा, अब इसमें हम यस लगा देंगे तो एक तो इसका अर्थ हो जाएगा पीड़ाएं और दूसरा अर्थ हो जाएगा परिश्रम। इफेक्ट मतलब परिणाम, परिणाम, तो इसमें यस लगाएंगे तो एक परिणाम हो जाएगा, एक तो बहुवचन बन जाएगा और दूसरा हो जाएगा संपत्ति, दो अर्थ हो जाएंगे इसके। मैनर मतलब तरीका, अब इसमें भी यस लगा देंगे तो मैनर्स मतलब तरीके हो जाएंगे, एक अर्थ ये और ये दूसरा अर्थ व्यवहार। तो कुछ नाउन का सिंगुलर में एक अर्थ होता है और प्लूरल में दो अर्थ देने लगते हैं। तो ये देखिए सिंगुलर में एक अर्थ है, उसका यस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो उसके दो अर्थ देने लगेगा। अब रूल नंबर 16 हम पढ़ते हैं। कुछ नाउन्स के दो बहुवचन होते हैं और इनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए कुछ नाउन, अभी हमने पढ़ा कि कुछ नाउन के एक अगर सिंगुलर में एक अर्थ होता है लेकिन प्लूरल में दो अर्थ होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ नाउन के दो प्लूरल ही बनते हैं उसमें। जैसे क्लोथ मतलब कपड़ा हो गया, अब इसका क्लोथ का हम दो तरीके से प्लूरल बना सकते हैं। एक तो यस लगा के, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, अगर हम यस लगा के बनाएंगे उसका प्लूरल तो उसका अर्थ निकलेगा कपड़ों के टुकड़े, जो पीस में कपड़ा बिकता है तो कपड़ों के टुकड़े हो जाएगा। और एक होता है इसमें ई एस लगा देंगे, दूसरा तरीका प्लूरल बनाने का कि ई एस लगा देंगे। तो जब ई एस लगा के बनाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा सिले हुए कपड़े, जो सिल के तैयार रेडीमेड कपड़े होते हैं उसका अर्थ हो जाएगा सिले हुए कपड़े। डाई मतलब ठप्पा हो जाएगा, अब इसमें देखिए डी आई ई एस, अगर यस लगा के प्लूरल बनाएंगे तो ठप्पे हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा प्लूरल और दूसरा प्लूरल हो जाएगा डी आई सी ई, डाइस मतलब पासा हो जाएगा। दूसरा प्लूरल डाई का आई से बनता है, डाइस हो जाता है पासा। और जीनियस मतलब प्रतिभाशाली, अब इसमें इसका प्लूरल दो प्लूरल बनेगा। पहला इसमें ईएस लगा के बना देंगे तो उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रतिभाशाली कई व्यक्ति, जीनियस और जीनियस मतलब प्रतिभाशाली कई व्यक्ति। अब दूसरा क्या है इसका प्लूरल, जेनी होता है, इसका जेनी मतलब होता है प्रेत भूत पिशाच ये सब होता है जेनी, मतलब इसको जेनी पढ़ेंगे, GEN जेनी। अब अगला एग्जांपल, इंडेक्स मतलब अनुक्रमणिका, अब इसका एक है, अब इसका देखिए पहला प्लूरल इंडेक्सेस, ई एस, इसमें यक्स है ई एस लगा के प्लूरल बनाया है तो इसका अनुक्रमणिकाएं हो जाएगा। एक तो ये प्लूरल हो गया, दूसरा प्लूरल बनेगा इंडाइसिस, ऐसे दूसरे तरीके से बनेगा। इसमें ई एक्स हट के ICES, हम प्लूरल बनाने में आगे इसको पढ़ चुके हैं कि इसका इंडेक्स का प्लूरल कैसे बनेगा, हम आगे इसका नियम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम सिर्फ प्लूरल पढ़ेंगे, सिंगुलर प्लूरल। तो इसका कैसे बनेगा, तो इसका दूसरा हो जाएगा इंडाइसिस मतलब घातांक हो जाएगा। अब ये सिंगुलर प्लूरल बनाने का ये 16 नियम था, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ याद करने वाला भी है, कुछ समझने वाला है, तो आप अपने हिसाब से वो याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बस ये क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर है नाउन के जेंडर। अब हम अगली क्लास में नाउन के जेंडर पढ़ेंगे कि ये क्लोथ फीमेल है कि मेल है, पेन ये फीमेल होता है कि मेल होता है, हम ये पढ़ेंगे फीमेल और मेल। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।